शासन प्रशासन की मंशा यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम लें और सैलरी हमें कम से कम देनी पड़े या ना देनी पड़े। वो 5 साल और वो 5 साल और बराबर योग्यता दोनों की है, तो सैलरी में 1/3 का डिफरेंस क्यों, यही हमारी लड़ाई है। ठेकेदार के पास जाते हैं तो कह रहे हैं कि सीमो साहब के माध्यम से मैं आपको हटवा दूंगा, और ईपीएफ की मांग करते हैं तो कहते हैं कि नौकरी से भी जाओगे, वेतन भी नहीं दूंगा। MCTS HMIS ऑपरेटर संघ उत्तर प्रदेश की आज ग्रेटर नोएडा स्थित नोएडा एक्सटेंशन में पैरामाउंट इमोशन क्लब में आज ऑपरेटर संघ का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संघ में करीब 80,000 के करीब उत्तर प्रदेश में पूरे कर्मचारी यहाँ पर जो इस संघ से जुड़े हुए हैं, आज उसी को लेकर यहाँ पर जो है चर्चा की जाएगी। आइए अध्यक्ष जी से जानते हैं कि क्या कुछ संघ की नीतियाँ हैं और यहाँ पर जो आयोजन किया जा रहा है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। ऑपरेटर संघ उत्तर प्रदेश के हमारे साथ वार्ता करने के लिए अध्यक्ष जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल SNI में। धन्यवाद सर। अध्यक्ष जी, आज यहाँ पर ऑपरेटर संघ उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसमें? एक्चुअली में क्या है कि हमारे यहाँ लगभग ये NHM की स्कीम है, जो नेशनल की स्कीम है। इसमें लगभग यूपी में 80,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। तो इसमें जो शासन प्रशासन कुछ कर्मचारियों के साथ जो अनदेखी देखी जाती है, शोषण देखा जाता है, जिसमें हमारे कुछ संविदा कर्मचारियों एक संविदा में बांट दिया है। संविदा परमानेंट के 1/3 सैलरी पर काम करता है, वही काम करता है। उसमें भी इनसे भी ज़्यादा शोषित जो हमारा एक कुछ कैडर हैं, उनमें एक हमारा ऑपरेटर संघ आता है, जिसमें ऑपरेटर्स जो हैं, जिसमें कि इनका तो सीधे वेतन भी इनके खाते में नहीं, ठेकेदार माध्यम बना दिया है उसमें। और अगर मान लो केंद्र से इनकी सैलरी लगभग 20,000 आ रही है, तो उनके खाते में 10,000, 12,000, 15,000 ही पहुंच पाती है, पूरी सैलरी भी नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए जो हमारे इस कैडर में बिखरे हुए हमारे जो साथी हैं, उन साथियों को एकजुट करके एक मंच पर लाना और संगठन को मजबूती देना, जिससे हमारे NHM संघ को भी मजबूती मिलेगी और हम आवाज़ जो है शासन प्रशासन के समक्ष और मजबूती से उठा पाएंगे। और हमारा जो प्रयास चल रहा है कि ये जो आउटसोर्स सिस्टम है, आउटसोर्स सिस्टम ख़त्म होकर इसका समायोजन करके संविधान में इन सबको लाया जाए, ताकि कम से कम एक जो इनकी सैलरी बनती है, जो इनका मेहनत का एक वो मिलता है, तो वो इनके सीधे खाते में जाए। 80,000 कर्मचारियों का आपके संघ में जो है समूह है स्थित, तो उन लोगों के लिए अब तक संघ ने ऐसे क्या कार्य किए हैं जो लाभदायक हैं? संघ ने जो शुरुआत थी, संघ जब नहीं था हमारा, तब बहुत बुरी तरह शोषण होता था। समता कर्मचारी को एज अ 4th क्लास ट्रीट किया जाता था हमारे विभागों में। वो देखा गया, तब संघ का निर्माण किया गया। उसके बाद में बहुत से बेनिफिट संघ ने लिए हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि समय से रिन्यूअल नहीं हो पाता था हम लोगों का, 3-3 महीने बाद मिलता था, 6 होता था, 3 महीने की सैलरी मिल नहीं पाती थी। वर्क करते थे हमारे साथी, 1 अप्रैल से चलता था, लेकिन 1 अप्रैल से अप्रैल मई जून ऐसे ही निकल जाता था, और इन लोग पता चला जुलाई में हो रहा है, जून में हो रहा है जाके, तो पीछे की सैलरी नहीं मिल पाती थी, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती थी उनकी। दूसरा, 6-6 महीने बाद सैलरी मिलती थी, चेक जो मिलता चेक के माध्यम से आता था, सैलरी 6-6 महीने बाद। फिर छुट्टियाँ नहीं थी, उसके बाद में आपकी मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव, और 1 अप्रैल को कंटिन्यूटी बनी हुई है, और पूरा जॉब 12 महीने और 12 महीने का वेतन पूरा मिलता है। तो बहुत सी ऐसे बेनिफिट हैं, और भी लॉयल्टी बोनस वगैरह जो संघ के माध्यम से हमारे कर्मचारियों को मिले हैं। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, तो क्या नीतियाँ कुछ तय की जाएंगी? बस मैं यही चाहूँगा, और हम सबका प्रयास यही है, जो हमारे संगठन बना है, जिसमें हमारे प्रदेश गौरव जी हैं और रवि जी हैं, तो हम यही चाहेंगे कि सबको, जो पूरा यूपी में जो कर्मचारी हैं, MCTS हमारे साथी हैं, उन सबको ये पता चले कि भाई हमारा एक संघ बन गया है अब, और हम अच्छी ताकत दे सकते हैं NHM संघ को, अच्छे से लड़ सकते हैं। तो सबको एक साथ आना ज़रूरी है, एकजुटता बनानी ज़रूरी है, और संगठन की मजबूती ज़रूरी है। संगठन की मजबूती मिलेगी, सब साथी एकजुट होंगे, तभी संभव है ये सब। तो बस उद्देश्य मेनली यही है कि ये सब लोग एक साथ आएँ और एकजुट हों और संघ को मजबूत करें, ताकि आगे की जो नीति हमारी बनेगी, शासन प्रशासन जो आउटसोर्स ख़त्म करने की लड़ाई चल रही है, तो वो लड़ाई हमारी जल्द से जल्द हम जीतें, लड़ाई लड़ें, जीतें, और जीतने के बाद में इन सबका आउटसोर्स से हटाकर समायोजन सीधे DHS में संविदा हो जाए। कितना बड़ा संघ है ये? आउटसोर्स करीब ये जो है हमारे MCTS साथी करीब 820-823 ब्लॉक पे कार्यरत हैं, तो करीब इतने ही लगभग कर्मचारी इसमें आते हैं। यदि कोई संघ से जुड़ना चाहे तो उसको क्या सुविधाएं दी जाती हैं?
नहीं, संघ से जुड़ना चाहे, संघ से संघ से जुड़ने के बाद बस एक यही है, सुविधाएं तो संघ वाली हैं ही, संघ सब जानते, सारे संघ होते हैं, लेकिन मेनली ये है कि हम लोगों की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं शासन प्रशासन के अगेंस्ट, उसे मजबूती मिलेगी। और जब उसे हम मजबूती देंगे और हम वो लड़ाई जीतेंगे तो सीधे सीधे बेनिफिट तभी मिलने शुरू होंगे और मिल पाएंगे हमें। अध्यक्ष जी, एक सबसे अहम सवाल, संविदा पर जो कर्मी रखे जाते हैं अस्पताल में, काफ़ी लंबे अरसे से वो अपनी सेवा देते हैं, लेकिन जो एक परमानेंट की जो उम्मीद के तले वो संविदा पर काम करते हैं, लेकिन नहीं उनकी परमानेंट नौकरी हो पाती, तो उसके लिए यदि संघ कार्रवाई करना चाहे तो क्या कर सकता है? नहीं, उसमें भी हमारे प्रयास जारी हैं। एक्चुअली में क्या, शासन प्रशासन की नीति ये रहती है कि हम कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम लें। ये नीति हालांकि गलत है और संघ इसकी घोर भर्त्सना करता है। और हमारा प्रयास शुरू से यही है कि भाई हम लोगों को जब कार्य समान है, सब कुछ कार्य भी हमारा समान है, योग्यता समान है, तो हमें वेतन भी, सैलरी भी समान हो। और नियमित, जब सैलरी समान हो जाए तो हमें नियमित करने में कोई सरकार को वो नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे पहले जो इससे पहले लड़ाई चल रही है, समान कार्य समान वेतन और समान सुविधाएं। अस्पताल परिसर में ठेकेदारी जो प्रथा चलती आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बस ये सरकार का एक शोषण नीति बना रखी है सरकार ने, केवल ठेकेदार के माध्यम से, और कुछ नहीं है। जब कर्मचारी सब सीधा काम ले रहे हो तो सीधे उसके वेतन पूरा और उसके खाते में पहुंचना चाहिए, लेकिन ये ठेकेदार के माध्यम से उन्होंने एक बीच में शोषण का माध्यम बना दिया और कुछ नहीं है इसमें। अस्पताल परिसर में मैं गया तो 2 नर्स से मैंने जो संवाद किए, एक नर्स वो थी जो संविदा पर थी और एक वो थी जो सरकारी जो है नर्स थी मौजूद। तो दोनों का जो समय था वो 5 साल अपनी सेवा देते आ रही थी। अगर मैं उनके वेतन की बात करूं तो उसमें मुझे 3 गुना अंतर देखने को मिला जी। तो इसके विषय में क्या कहेंगे? बस यही शासन प्रशासन, आपने खुद देखा, शासन प्रशासन की मंशा यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम लें और सैलरी हमें कम से कम देनी पड़े या ना देनी पड़े, उनका प्रयास यही चल रहा है। लेकिन हम लोगों का संगठन के माध्यम से प्रयास यही चल रहा है कि जब वो 5 साल और वो 5 साल और बराबर योग्यता दोनों की है तो सैलरी में 1/3 का डिफरेंस क्यों, यही हमारी लड़ाई है। और आगे चल के देखो हम सब एकजुट होकर जब लड़ाई हमारी चल रही है, धीरे धीरे बेनिफिट मिल रहे हैं, काफ़ी बेनिफिट मिल चुके हैं संघ को, और ये भी जीतेंगे हम लड़ाई। संघ की तरफ से आखिरी कड़ा संदेश सरकार को लेकर क्या रहेगा? सरकार को लेकर यही है कि सरकार अगर जल्दी नहीं सुनती है, अभी फिलहाल हमने लड़ाई का हमारा एक प्रोग्राम बना था, परंतु कोरोना जब चल गया, कोरोना के फिर हमें जनहित की दृष्टि से हमने देखा भी जनहित का इसमें वो है, तो उसके लिए हमने अपने सभी कर्मचारियों को अपना प्रोग्राम हटा के काम करने को बोला। अब लेकिन अब जो है ये कोरोना एक समाप्ति की ओर है, तो हम सरकार को चेता रहे हैं कि हमें भी देखें वो, और हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरी करें, और जल्द नहीं करेंगे पूरी तो प्रोग्राम संगठन बना रहा है, उसमें प्रोग्राम में फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा उसके दुष्परिणाम। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ब्लिसरक ब्लॉक खंड से हमारे साथ डॉक्टर सचिंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं। संघ ने आपको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया है, तो संघ के विषय में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो MCTS डाटा ऑपरेटर्स संघ की इस मीटिंग में जो मुझे मुख्य अतिथि रविंदर शुक्ला और NHM संघ के पदाधिकारी मयंक जी, रविंदर राठी, डॉक्टर मतलूब, इन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो इन लोगों ने, मयंक जी ने जो बात कही संविदा कर्मी के उसमें, इन्होंने बहुत ही जायज़ बात कही। और हमने उसमें देखा कि जब 2020 से मार्च से कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ, उस पर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर MCTS के इन सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। पूरा इसको लखनऊ तक रोज़ ऑपरेटर संघ को इसको पूरी फीड करना रिपोर्ट्स को, और वैसे भी PM मुंबई और बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं जिसमें ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। लोड इनके ऊपर काफ़ी है, लेकिन जिस तरीके से इनके ऊपर लोड है उस तरीके से इनकी वेतन विसंगतियाँ जो हैं, तो हमारा भी यही वो है कि हम साथ हैं, आग्रह है कि सरकार इस पर सोचे और वो करे, और ज़रूर सोचेगी। क्योंकि प्रदेश उपाध्यक्ष जी, संघ की आज मीटिंग बिठाई गई है, तो क्या कहेंगे? ये सबसे पहले तो ये है कि हमारे बीच मयंक ठाकुर जी आज आए हैं, उन्हीं की उसमें मीटिंग बैठा ली गई है। और MGTS संघ आज पहली बार इतने दिन में हुआ है, जो हम लोग आज करवा रहे थे, आज कितने साल से प्रयास कर रहे थे। इसमें मेरा ये कहना है कि आज करीब 7 साल से जितने भी हमारे साथीगण हैं वो काम तो सब कर रहे हैं, बट उनकी ना तो सैलरी टाइम से आती है। ठेकेदार के माध्यम से जो भी ज़िले में MCTS ऑपरेटर हैं, सारी खाती ठेकेदारों के माध्यम से जाती है, और वो फिर अपने मन का हिस्सा देते हैं। अगर मन हुआ तो देते हैं, और 6-6 महीना देते भी नहीं हैं। हम सरकार ने जो भी EPF की कटौती के लिए कहा गया कि हर महीना EPF कटेगा, ना तो EPF कटता है,
और MYC और CMO की तरफ से कार्य तो सारे लिए जाते हैं, लेकिन उसका ना तो भुगतान किया जाता है और ना ही उसका मानदेय मिला जाता है। ठेकेदार के पास जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि CMO साहब के माध्यम से मैं आपको हटवा दूंगा, और EPF की मांग करते हैं तो कहते हैं कि नौकरी से भी जाओगे, वेतन भी नहीं दूंगा। तो इन सब से हर ऑपरेटर परेशान होकर के वो क्या करे, काम भी कर रहा है, काम का इतना प्रेशर है कि ऑनलाइन सारा काम करता है, चाहे जिस भी चीज़ का हो, चाहे RCH का हो। अभी कोरोना में 1 साल से हो गया, पूरी ऑनलाइन की फीडिंग वगैरह सारा सब कुछ जो भी NRCM के द्वारा चलाए गए, प्रदेश में अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन हमें उसका पूरा मानदेय भी नहीं मिल पाता है, जो कि हमारे हिस्से का आता है, सब ठेकेदारों के माध्यम से चला जाता है। इससे परेशान होकर के मैं ये चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कि हमारी बात ऊपर तक ले जाए, जिससे हमारे जो साथीगण हैं जिनको पूरा मानदेय और EPF मिल सके और समय समय पर वेतन वृद्धि मिल सके, उसके लिए बस नहीं। आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर संघ आज नया एक सृजित हुआ है, उसे अपने संघ के साथ जोड़ने का NHM संघ का एक बड़ा हिस्सा हमें मजबूताई मिलेगी हमारे संघ को। इसमें प्रदेश और जिला हमारा कार्यकारिणी मजबूत होगी। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि संगठन को जितना हो सके मजबूत करें, जब भी हम लोग कामयाब होंगे। ये थे हमारे साथ मौजूद MCTS HMIS ऑपरेटर संघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी। सीधा कहना है, यदि सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनती है तो जल्द ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण बड़ा निर्णय लिया जाएगा जिसको लेकर सरकार उनकी मांगों को बिल्कुल प्राथमिकता देते नज़र आएगी। नोएडा से सहयोगी मनु चौधरी के साथ निशांत शर्मा, सक्षम न्यूज़ इंडिया।